द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग सभी 12वां चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को आज हम लोग डिटेल से आज हम लोग देखेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको वीडियो का पूरा जितने भी क्वेश्चन है सारा डिटेल आपको बताया जाएगा। और यदि आपको इस क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपने से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आज हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितने भी नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है 12वां चैप्टर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि विभव का मात्रक है। तो विभव का मात्रक क्या होगा? आप लोग भी इस क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिए और आप देखिए, आप अपना आंकड़ा तैयार कीजिए कि हम कितना इसका जवाब दे सक रहे हैं। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम से आप पीडीएफ प्राप्त कीजिए और पीडीएफ को आप निकाल करके आप अपने खुद से तैयार कीजिए। और आप टारगेट रखिए कि बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसका सारा जवाब देना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव या सिर्फ विभव का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी ओम, ऑप्शन नंबर डी वाट। तो विद्युत विभव याद रखिएगा, विभव और विभवांतर ये दोनों एक ही चीज़ होता है। और इसका एसआई मात्रक जो होता है, इसका दोनों का ही वोल्ट होता है। यानी विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का क्या होता है? वोल्ट होता है। यानी इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है नहीं है कौन, इसको पूछा गया अर्धचालक। तो देखिए सिलिकॉन जो है अर्धचालक है, जर्मेनियम जो ये भी अर्धचालक है। यानी पारा जो है आपका अर्धचालक नहीं, ये पूरा चालक है। तो क्या होगा? ये पारा होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अगर अर्धचालक पूछा जाए तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक है। एक होता है चालक, और एक होता है कुचालक, और एक होता है अर्धचालक, और एक होता है अर्धचालक। चालक का मतलब होता है कि आधा चालक, यानी चालक पूरा चालक भी नहीं है और पूरा कुचालक भी नहीं है, उसका मिडिल पॉइंट पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पारा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट बटे एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट बटे एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट बटे एम्पियर। तो वोल्ट बटे एम्पियर जो प्रदर्शित करता है तो ये ओम को प्रदर्शित करता है। ओम का मतलब हो गया कि आप देखिए जैसे आर बराबर होता है वी बट्टे आई होता है फॉर्मूला। तो वी का इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और ये क्या होता है? आई क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। तो यानी वोल्ट बट्टे एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट बट्टे एम्पियर लिखो, अथवा इसको शॉर्ट में हम लोग ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। यानी ये आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है या वोल्ट बटे एम्पियर। तो यानी क्या होगा आपका? ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए ध्यान दीजिए आगे। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? आपका ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। याद रखिएगा, विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। तो आप बोलिएगा सर इसका क्या होता है? एम्पियर किसका होता है? तो एम्पियर विद्युत धारा का होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। यानी प्रतिरोध का
SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक आप लोग को पता है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध जो होता है ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, यानी तीनों को आप श्रेणी क्रम में अगर जोड़ रहे हैं तो जितने भी प्रतिरोध दिया हुआ है सबको जोड़ दीजिए। तो आपके कितना प्रतिरोध दिया हुआ है? आप ध्यान से देखिए, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। तो 6 ओम आपका जिस पर ऑप्शन में अगर है वो आपका क्या होगा? सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। यह था श्रेणी क्रम, लेकिन आपका पार्श्व यदि पूछा जाए, पार्श्व क्रम का होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कहने का मतलब कि जितना भी आपका प्रतिरोध दिया हुआ है उतना बट्टे में हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर है, 7वां नंबर में है कि ओम के नियम की परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? किसका मान अचर रहता है? विभवांतर नहीं, धारा नहीं। आपको पता होगा कि परिभाषा जो है नियत ताप पर ओम का नियम परिभाषित होता है, तो यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नियत ताप। अगर ताप यदि नियत है तब ओम का नियम पालन करता है, अन्यथा नहीं पालन करता है, तो यानी क्या होगा? आपका ताप होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सा पद विद्युत परिपथ की शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है? तो शक्ति बराबर आपका होता है, फॉर्मूला होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर VI होता है, यानी शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर VI। तो आप यहाँ पर इसको अगर आप फ्री करेंगे तो V बराबर होता है I/R, V बराबर होता है IR होता है, V बराबर होता है P बराबर होता है VI, लेकिन ओम के नियम से जो होता है V बराबर होता है IR। तो अगर आप इसको IR यहाँ पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? V की जगह IR और यहाँ पर I है, तो यानी क्या हो जाएगा? आपका I²R हो जाएगा। तो आपका I²R तो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर में, बोला कौन प्रदर्शित नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका IR² ये नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो अभी आपको पहला उधर ऊपर में ही आपको बता दिया गया था पहला क्वेश्चन में कि विभवांतर और वोल्ट का, विभवांतर और विभव का SI मात्रक वाट होता है। क्या होता है? सॉरी वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 वाट 220 वोल्टेज के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो आप जानते हैं कि R बराबर होता है V/I होता है, R बराबर V/I होता है, ये होता है। ये फॉर्मूला यानी आपका लगेगा यहाँ वाट दिया हुआ, यानी आपका शक्ति वाला लगेगा, यानी P बराबर VI लगेगा। फिर इसको आप यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ वाट दिया है तो आपका यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर, ये सवाल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर का बी सही हो जाएगा। 484। देखिए टंगस्टन, टंगस्टन में किस ताप पर पिघलता है? यानी टंगस्टन जो है, टंगस्टन एक उच्च तापमान वाले, उच्च गलनांक वाले एक धातु है जो कि बहुत ही उच्च ताप जब आता है तब वह गलता है, यानी उसको 3500 डिग्री सेल्सियस अगर वो तापमान प्राप्त होता है तब वह पिघलना शुरू करता है। यानी कौन, ऑप्शन नंबर क्या होगा? पूछा कि किस ताप पर पिघलता है, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस पर वह पिघलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, आपको पहले से पता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ दिया हुआ है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो W बराबर होता है
कार्य बराबर W बराबर होता है V Q। तो हो जाएगा आपका वोल्ट कितना है 12 और ये आपका Q कितना है 2 कूलम, तो 12 दूना 24, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। सेल के विद्युत वाहक का बल का मात्रक क्या होता है, तो आपका हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, यानी ये भी आपका वोल्ट ही होगा। चलिए, एक इमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक मापांक क्या होगा, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, ऑप्शन नंबर डी। आपका यहाँ ऑप्शन जो है आवेश पूछा है, तो आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है आपका कूलम होता है, लेकिन यहाँ आंसर जो है गलती लिखा गया है, तो ये कूलम होगा आपका सही। देखिए 18 नंबर में, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील होती है, गतिशील कण क्या होता है, तो कोई भी चालक तार से अगर इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित मतलब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित रहता है वह इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाता है। यानी कि कौन गतिशील हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जहाँ भी है आपका वो सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए 19 नंबर में, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है, किसी चालक का प्रतिरोधकता जो होता है उसका ओम मीटर आंसर होता है, माना ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है ओम मीटर। इसको हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, डेल्टा से सूचित करते हैं, डेल। इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोध का ओम होता है, याद रखिएगा प्रतिरोध का ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता अगर बोला जाए ओम मीटर होगा। इसको हम लोग विशिष्ट चालकता भी बोलते हैं, विशिष्ट चालकता भी हमको बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो सुचालक सल्फर ये तो कुचालक है, प्लास्टिक ये भी कुचालक है, आपका आयोडीन ये भी कुचालक है, यानी आपका अधातु है ग्रेफाइट, आपका अधातु है ग्रेफाइट पर यह सुचालक है, ये पेंसिल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, अभी तुरंत आपको बताया कि वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो आई बराबर होता है क्यू बराबर होता है फॉर्मूला एक होता है क्यू बराबर आई गुना टी होता है। तो हमको पूछा क्या है विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो विद्युत आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आई को फिर कहेंगे तो क्यू बट्टे टी हो जाएगा, यानी आवेश बट्टे समय। तो आवेश बट्टे समय करेंगे तो आवेश का मान कितना दिया हुआ है 120 और मिनट कितना दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ 1 मिनट दिया है, लेकिन ये सेकंड में होता है, तो सेकंड तो 1 मिनट की जगह हम क्या लिखेंगे 60 सेकंड लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 60 दूना 120 यानी 120 एम्पियर हो जाएगा, मतलब सॉरी 2 एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना रहता है, विद्युत बल्ब जो होता है उसका टंगस्टन धातु का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब फिर यहाँ आपका दिया हुआ है 24 नंबर में कि ओम 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो हमको यहाँ पर 2 ही प्रतिरोध दिया है, तो हम क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 30 ओम हो जाएगा, यानी 30 ओम किस में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बल्ब से 12 वोल्ट पर 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर V बट्टे आई। तो V बट्टे आई, तो वोल्ट कितना है 220 है, धारा कितना है ये V बट्टे आई, तो धारा कितना है 2 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, कटाएंगे 220 बट्टे 2, तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, तो 110 किस में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी तथा प्रतिरोध आर तथा प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध क्या है, तो होता है आपका ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, तो V बराबर आई आर किस में है, इसमें सही हो यही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम से क्या होता है V बराबर आई आर होता है, तो किस में है, ऑप्शन नंबर ए में ही आपका है, तो यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती वह
220 वोल्टेज जो है हमारे घरों में जो आता है तो वह 220 वोल्ट विद्युत घर पहुंचता है। लेकिन विद्युत धारा भी दो तरह का होता है, एक बैटरी से जो मिलता है हम लोग को उसको बोलते हैं दिष्ट धारा, उसको हम लोग बोलते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा बोलते हैं, दिष्ट धारा उसको बोलते हैं डीसी करंट। और जो हम लोग को बिजली से मिलता है, जनरेटर से मिलता है, उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलते हैं एसी करंट, एसी करंट। तो हम लोग को जो मिलता है वो प्रत्यावर्ती धारा मिलता है, एसी करंट मिलता है। पर मिलता कितना है? 220 मिलता है, लेकिन कौन सा? प्रत्यावर्ती। तो 220 और प्रत्यावर्ती जिसमें हो वही हम लोग ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 220 यहाँ लिखा है दिष्ट धारा, ये तो गलत है, दिष्ट बैटरी प्लग होते हैं, 12 वोल्ट तो होगा नहीं। 220 आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा आती है, यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। बैटरी में किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? तो बैटरी में अभी बताया कि बैटरी दिष्ट धारा होता है और इलेक्ट्रिक में होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन नंबर ए 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट कहलाता है जूल बट्टे कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट तक 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होता है? तो अभी बताए, फिलामेंट का प्रतिरोध जो होता है आर बराबर होता है V बट्टे आई। तो V का मान कितना है? 220 बट्टे 1 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा? 220 ही होगा। तो 220 आपका जिसमें वही आपका सही होगा, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो आपका जो है एमीटर में रहता है, वोल्ट मीटर में भी रहता है। कुंडली जो होता है जनरेटर का, जो कुंडली बनाया जाता है, यानी क्या बोला जाए उसको, कुंडली को, कॉइल जो रहता है उसमें माइनस प्लस नहीं दिया रहता है, तो उसको हम लोग कुंडली बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो दो बिंदुओं के विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत धारा यदि बोला जाए तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमको बोला क्या है? विभवांतर बोला है, इसलिए क्या होगा? वोल्ट मीटर। उसको हम लोग सूचित भी करते हैं भी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 34 नंबर में, 1, 2, 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो आई बराबर होता है V बट्टे आर, ये होता है। तो टोटल मेरा प्रतिरोध कितना है? श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3 6 हो जाएगा, तो यानी आपका, और वोल्ट कितना है? 12, और ओम प्रतिरोध कितना है टोटल? 6, तो 6 दूना 12, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल कूलम प्रति, ये होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब देखिए 36 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। जब गतिशील चालक तार के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? अभी तुरंत बताए कि इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन उसमें गतिशील रहता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, कुंडली का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध बराबर आर बराबर होता है V बट्टे आई। तो V बट्टे आई जिसमें भी है वही सही है, तो आर बराबर V बट्टे आई, तो आप ऑप्शन नंबर सी में देखिए V बट्टे आई है। अब देखिए 39 में है, किसी चालक के 2 मिनट तक 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान क्या होगा? तो Q बराबर होता है आई टी। तो आई का मान कितना है? आई का मान 1 है और 1 एम्पियर, और टी कितना है? 2 मिनट है। 2 मिनट का मतलब 60 दूना 120 सेकेंड, सेकेंड में लिया जाता है, तो 120 हो जाएगा, यानी 120 कूलम हो जाएगा। तो 120 कूलम किस में? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे होती है? तो परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे होता है? एमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं और वोल्ट को मापते हैं, वोल्टेज को मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ओम और 2 ओम प्रतिरोध
प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर विद्युत धारा क्या होगा? तो I बराबर होता है V/R। तो मेरा वोल्टेज कितना है? टोटल 6 है। R का मान कितना है? श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो 3 ओम हो जाएगा, तो 3 दूना 6, तो यानी 2 किस में है? 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर जो होता है उस परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होता है? तो कितने प्रोटॉन के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 1.6 गुना 10⁻⁻⁹। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना रहता है? तो ये तो बहुत बार रिपीटेशन क्वेश्चन है, तो ये आपका हो गया टंगस्टन धातु का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इतने ही है। तो यदि आप इसका अगर PDF आप चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इससे ज्वाइन कीजिए और आप इस PDF को प्राप्त कीजिए और आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और आपका इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना भी दिया ऑब्जेक्टिव है सभी सब्जेक्टों का बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।